लास्ट टाइम तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये तीनों किया, और आपसे मैंने कहा था कि आप तीनों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कीजिएगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 के, और अगले क्वेश्चन से 1.2 का जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन जो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए आप इसे स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन को ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्यू है, ये बाइसेक्टर है, ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर है, ये 5 है, ये 7 यूनिट्स है, ये है 2.5। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड क्यूपी, फाइंड क्यूपी है ना, क्यूपी फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब समझ गए आपके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करना है। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए हम इसमें स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल MNP सिंस सेगमेंट NQ इज, देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इस एंगल का नाम बताइए, कम ऑन, एंगल का नाम क्या है, MNP। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, गिवन। सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बाइसेक्टर है ना, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, इसके एक बार अप एक बार डाउन, याद आ रहा है ना आपको, तो इसके एक बार अप क्या है MN, डाउन क्या है NP, अप एंड डाउन, फ्रंट अप फ्रंट डाउन, फ्रंट अप में कौन है फ्रंट अप में MQ, फ्रंट डाउन में कौन है QP। आ रहा है समझ में, बाइसेक्टर के एक बार अप एक बार डाउन, एक बार फ्रंट डाउन, ओके, फ्रंट अप और फिर फ्रंट डाउन, सामने वाला अप और फिर सामने वाला डाउन। ठीक है, ये अब वैल्यूज बताइए, वैल्यू बताइए MN की वैल्यू कितनी है 5, NP 7, MQ 2.5 एंड दिस इज QP। एंड फाइंड क्या करना हमको, QP फाइंड करना था, खत्म सम्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू QP इज 7 इंटू 2.5। सो द वैल्यू फॉर QP कितना आएगा, कम ऑन, 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये कट करेंगे तो 0.5, 7 इंटू 0.5, 7 इंटू 0.5, 7 5 से कितना होता है 35, एक पॉइंट के पहले लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 3.5 यूनिट्स, है ना। सो QP कितना मिला आपको 3.5 यूनिट्स। ये तो था आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हमने यूज़ किया। ठीक है, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कर लिया आपने कॉपी, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये एक ट्राइंगल है एंड द ट्राइंगल क्या है आपका ABC, है ना, ये है आपका P और ये है आपका Q। P जो है वो 60 डिग्री है, ये भी क्या है आपका 60 डिग्री है। क्वेश्चन प्रूफ क्या करने को बोल रहा है, टू प्रूफ, ये क्वेश्चन अभी एक भी बार एग्जाम में नहीं आया है। प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। प्रूफ AP अपॉन PB, कहाँ है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए ये आप तभी प्रूफ कर सकते हैं जब आप ये दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर आप ये लाइनें पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन इट विल मेक इक्वल रेशियो। कहाँ पढ़ा था आपने, कौन सा थ्योरम, बेसिक की कन्वर्स। कम ऑन, पेज टर्न करके वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा। ओके,
और जिनको याद है समझ आना चाहिए कि ये हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैंने बोला आपको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो चेक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चेक इट, ओके। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में कहा गया था कि लाइन अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो बनाएगी। तो बस हो गया सम्स, पैरेलल प्रूफ करना है आपको। तो पैरेलल के लिए दोनों को 60-60 दिया है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC सिंस मेजर ऑफ एंगल APQ 60 है एंड मेजर ऑफ एंगल ABC ये भी 60 है, दोनों का रीजन गिवन है ना। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल है मेजर ऑफ एंगल ABC, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ABC और APQ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं? बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल से, याद आ रहा है? बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सेगमेंट PQ पैरेलल है साइड BC के, बस दैट्स इट। ये वाला इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल अगर है देयरफॉर बाय बेसिक, कम ऑन डोंट राइट BPT, हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यस बोलिए। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अगेन आई एम रिपीटिंग, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ओके प्लीज गो अहेड। समझ में आया ना आपको मैंने कैसे किया? सबसे पहले फिर से बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, ये एंगल को इसके इक्वल किया। ओके, इक्वल क्या करना है, ऑलरेडी लिखा है 60-60 है तो इक्वल हुआ ना, तो इक्वल लिख दिया। लेकिन ये दोनों लाइन के लिए ये दोनों कैसे एंगल दिख रहे हैं, अब याद रहे ना आपको, ऐसे लाइनें होती हैं और ऐसे करके मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल अगर एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा, बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, लाइन पैरेलल हो गई, बस खत्म। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये रेशियो अपॉन ये AP अपॉन PB मस्ट बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट्स इट। ये एक भी बार एग्जाम में आया नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस है इसका, इसलिए इसको करा दिया मैंने। जल्दी कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। See what is given in the question number 5. If you see in the question number 5, you will see this is a trapezium where this is a parallel side. So it is given in the parallel sides. The side PQ is a parallel. देखिए यहाँ पे 3 sides parallel दी है, ठीक है, 3 sides are given parallel. What are the values which are given? AP is 15. This value is 15. PD is 12. This is 12. We have to find BQ. QC is 14. This is 14. ये क्वेश्चन मार्क है, हमको ये फाइंड करना है. So you have to find BQ. Question is to find BQ. So we have to find out BQ. What I'll do, since quadrilateral ABCD is a trapezium, है ना, ये क्वेश्चन में लिखा है, टेक्स्ट बुक आप देख लीजिएगा. इट इज़ ए ट्रैपीजियम. अगर ये ट्रैपीजियम है और साथ साथ में इसमें लिखा है कि सेगमेंट AB पैरेलल है सेगमेंट PQ के और वो पैरेलल है सेगमेंट CD के, ये भी गिवन है. ओके, और 2 ट्रांसवर्सल लाइन है सिंस सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BC आर ट्रांसवर्सल लाइंस. ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइनें, टेढ़ी लाइनें काट रही हैं उन तीनों लाइनों को. ओके, देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस.
ठीक है, किसी भी तीनों लाइनों को अगर कोई भी दो लाइन ऐसे बाइसेक्ट ट्राई मतलब कट करेगी तो वो जो भी रेशियोज बनाएंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये मैंने लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो गया आंसर्स। AP, व्हाट इज द वैल्यू फॉर AP? 15। PD इज 12। BQ वी हैव टू फाइंड आउट BQ, है ना, और QC इज हाउ मच? 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 15 अपॉन 12 इंटू 14 इज BQ। सो इसको कैसे करें सॉल्व करने के लिए? 6 जा 7, 15 7 जा 105, इसको कट करेंगे 2 जा, इसको कट के 5 5 7 जा 35, 35/2 is your BQ. So the value for BQ is 17.5 units. So the answer is 17.5 units. So please go ahead and write the solution for this. 17.5 units. ठीक है, समझ में आया आपको? तीनों लाइन पैरेलल थी, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 का आधा, 35 का आधा 17.5 होता है, 17.5 यूनिट्स। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए फटाफट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। The next is ये बाइसेक्टर है। ठीक है, फाइंड QP। वी हैव टू फाइंड QP। Q से P फाइंड करना है, QP। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया बाइसेक्टर है मतलब कौन सा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है, क्या करेंगे? इन ट्राइंगल MNP, ओके, क्या लिखेंगे? सेगमेंट, सॉरी या रे लिख दो या सेगमेंट लिख दो। सेगमेंट NQ इज एंगल, कम ऑन, सेगमेंट NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल का नाम क्या है? बड़े वाले एंगल का नाम क्या है? किसका बाइसेक्टर है? MNP। किसका बाइसेक्टर है? MNP का इट इज गिवन, सो देयरफॉर बाय एंगल, कम ऑन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये डिवाइडर है, याद है ना? एक बार अप एक बार डाउन, कम ऑन गो एड, अप, अप बोलिए क्या है? MN, डाउन, डाउन क्या है? NP, फ्रंट, अप में फ्रंट, फ्रंट क्या है? MQ, डाउन क्या है? QP। अंडरस्टूड? डिवाइडर के एक बार अप एक बार डाउन, एक बार फ्रंट अप एक बार फ्रंट डाउन, ये MN की वैल्यू क्या है? 25। डाउन क्या है? NP 40। MQ कितना है? 14। QP, वी हैव टू फाइंड आउट QP। ठीक है, 5 जा 8 जा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 into QP is 8 into 14. So the value for QP is 8 into 14 upon 5. So the QP is 14 8 जा 112 upon 5. करेंगे तो कितना आएगा? 2 जा 0.4 units, 22.4 units. So the value for QP is 22.4 units. ठीक है, 22.4 units is the answer. समझ में आपको? फिर से ये बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर होने की वजह से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, वेर ये बाइसेक्टर के एक बार अप एक बार डाउन, एक बार फ्रंट अप एक बार फ्रंट डाउन, फ्रंट अप फ्रंट डाउन लिख दिया। 25 40 14 एंड QP। अब देखिए 25 5 से कट करेंगे, 5 से दोनों कट हो रहा है तो 5 जा और ये 8 जा होता है। फिर ये क्या किया हमने? 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 8 जा 112 और ये 5 को डिवाइड कर दिया, 112 अपॉन 5 22.4 यूनिट्स। ओके, लिख लीजिए।
लिख लिया होगा आपने, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन इज, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दो ट्रांसवर्सल लाइनें हैं, ये दो, और ये है पैरेलल लाइंस। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था पैरेलल लाइंस वाला। यहाँ नाम रखा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका नाम रखा था एल, इसका नाम रख लेते एम। ये दोनों ये देखो, ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है, ये x है। फाइंड x, इजी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीनों पैरेलल लाइन का नाम लिखेंगे। सिंस सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, है ना, एंड लाइन L एंड लाइन MR क्या है, दोनों लाइनें ट्रांसवर्सल लाइन्स है कि नहीं। Q, it is given, they are transversal lines. Therefore, जब ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन्स है तो रेशियोज बताओ सेगमेंट का, बोलो। BD अपॉन DF is equals to AC upon CE. BD upon DF is equal to AC upon CE. Substitute the values, BD कितना है 8 upon 4 is equals to 12 upon x. 1 za 2 za, cross multiply, 2x is 12, so the x is 12 by 2, so the x is 6, so we got the value for x is 6 units, है ना। फिर से देख लेते कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने क्या लिखा, तीनों लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, सो BD अपॉन DF मस्ट बी इक्वल्स टू AC अपॉन CE। तो 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन x, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन x। 4 2 जा, 2 से x को मल्टीप्लाई 2x, और ये बेचारा 12 इंटू 1 12, 2 से डिवाइड करोगे, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 यूनिट्स। और इस तरीके से हमने किया, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को 2 टाइम्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम अगली पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। बाय बाय।